गुरनाम जी हैं जो वो राजनीतिक मोर्चा बनाए हुए हैं, उसके अनीस है और कुछ साथी एक तरफ है, तो उनकी बयानबाजी से लगातार किसानों को नुकसान हो रहा है। किसान साथी है उनको रिहा करने का काम करें, नहीं तो उन्हीं को पिपली रैली इन्होंने देखी है, किसान महापंचायत देखी है, ये उचाना में भी हाथ पकड़ के आपको घर बिठाने का भी काम करेगा। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, यदि प्रशासन के साथ मिलके आज वो ये कर रहे हैं तो कल ये कर रहे थे। भावन करना आपको केस होगा, किसी कानून में लिखा है कि गंगा जल आप छिड़कोगे तो आप पर केस होगा, पर हम पे हुआ है। गिरफ्तार किए गए हैं और आज उसको लेकर यहाँ बैठक बुलाई गई, तो क्या कुछ रणनीति बनाई गई? नहीं, अगली रणनीति ये बनाई गई है, जो हमारे किसान साथी थे उनको बुला के बुलाया गया कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया जाएगा केस के साथ, तो आपकी प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। वो सरकार की रणनीति के अंदर आ गए, मतलब किसान साथी हैं जो हमारे, उनकी गुमराह करके बुलाया गया। और जो हमारे ये CID वाले लोग हैं, इन्होंने कहा कि आपकी जमानत करवा देंगे, आप आ जाओ ताकि आपको आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। और इसी चक्कर में वो जो हमारे किसान नेता थे वो पेश हो गए, 7 बाहर है और 8 अंदर है। उसी केस में 16 या 17 बंदे हैं। तो अब हमारी जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में हमने ये फैसला लिया कि सरकार हमें अलग अलग समझने की कोशिश ना करे। जो भी है, जो सरकार ने वादा किया था उन किसान साथियों से, भाई हम खुद आपको वकील देंगे और आपकी जमानत करवाएंगे, और लास्ट टाइम उनको 16 तारीख दिया है और हमने सरकार को 19 तारीख दी है, क्योंकि 12 और इतवार पड़ता है बीच में, तो इतनी जल्दी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। या तो सरकार जल्दी से जल्दी उन किसान साथियों को रिहा करे, और जो बाकी के मुकदमे हैं जींद के बाकी के किसानों पर, क्योंकि इसमें हम भी है, हम पे दूसरा मुकदमा है, तो सब सारे किसान साथियों पे अलग अलग मुकदमे हैं, उनको सभी जो केसों को उठाने का काम करे सरकार। जो हमारे किसान साथी है उनको रिहा करने का काम करे, नहीं तो 19 तारीख को 19 मई को बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिर सरकार ये मत कहे कि किसानों ने इनको चताया नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कि दोबारा जो पिपली रैली इन्होंने देखी है, किसान महापंचायत देखी है, ये उचाना में भी हो सकती है ऐसी महापंचायत। एक हनीफ खट्टर ने बयान जारी किया कि खुद गिरफ्तारी देकर इस प्रकार किसानों को एकत्रित करना तो गुमराह करने जैसी बात। ये तो आप लोगों को पता है कि खटखट टोल शुरू से ही एक बहुत जाना माना टोल था, यानी हम इसको मंदिर कह सकते हैं, पर गलत लोगों की गतिविधियों के कारण खटखट टोल टूटने का काम हुआ। आप लोगों को भी पता है, हमने लगातार जो खटखट टोल के जन्मदाता थे या जो खटखट टोल को बनाने वाले थे, वो जो उचाना संयुक्त मोर्चा किसान मजदूर कमेटी है वो थी, जो आज तरह तरह के अपने बयानबाजी से जो लोग जैसे थे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो लोग सामने आ रहे हैं। हमने समाज को बताया था कि समाज के साथ गद्दारी हो रही है, उस टाइम समाज को कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। हमने भी अपने पाँव पीछे कर लिए थे, क्योंकि हम उचाना आके बैठ गए थे, और उचाना 39 करोड़ का मुआवजा हमने किसानों को दुआने का काम किया गुलाबी सुंडी के बारे में। तो ये जो खटखट टोल है, इसके ऊपर राजनीतिक गतिविधियाँ 8 महीनों के बाद शुरू हो गई थी, और हम आज भी मानते हैं इसमें JJP और BJP का हाथ है, क्योंकि खटखट टोल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। सबसे पहले जो उचाना के संयुक्त मोर्चा कमेटी मजदूर कमेटी है, इसको टारगेट किया गया, ये उचाना आए, पर 2 हिस्से हो गए खटखट टोल के। उसके बाद अब जो बाकी की कमेटी बनी थी, बाकी बची थी, उसमें भी सतबीर और जो जयप्रकाश है और कुछ साथी हैं एक तरफ है, अनीस है और कुछ साथी एक तरफ है, तो उनकी बयानबाजी से लगातार किसानों को नुकसान हो रहा है। अब भी वक्त है कि समझ जाना चाहिए। आप लोगों को पता है कि पिपली में गुरनाम जी हैं जो वो राजनीतिक मोर्चा बनाए हुए हैं, उसके बाद भी SKM ने उनका पूरा साथ दिया, क्योंकि जो हमारी घर की लड़ाई है हम घर लड़ेंगे, समाज को हम मौका नहीं देंगे, और ना ही मौका हम सरकार को देना चाहते। जो ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हमारी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, आप लोगों ने पहले ही बहुत ज़्यादा समाज का और सरकार को बहुत ज़्यादा रणनीतियाँ हमारी आप लोग बता चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक वक्त आ गया है, अब आप संभल जाइए, वरना ये समाज वो है कि हाथ पकड़ के आपको घर बिठाने का भी काम करेगा। क्योंकि जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, जो लोग लगातार मैदान में डटे हुए हैं, पूरे समाज को दिखाई दे रहा है कि आखिर असली इंसान कौन है, असली काम कौन कर रहा है। चलो किसी कारण से हम मानते हैं कि सतबीर जियों को गलत गाइड किया गया, वो चले गए और उन्होंने अपना समर्पण कर दिया किसी भी कारण, पर ये बात मीडिया पे आके कहने की नहीं थी। अब तो हमें जो भी हमारे सामने परिस्थिति आई है उससे लड़ना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मैंने सतबीर जी की तरफ उंगली की थी, पर आज मैं उनके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि बात हमारी किसानी की है। वो लड़े तो है, चाहे किसी कारण लड़े, हो सकता है कई बार इंसान को गलत भी गाइड किया जाता है, वक्त के साथ वो समझ भी जाते हैं। आप लोगों को पता, लगातार आप पीछे भी आए थे जब सतबीर जी यहाँ 2 बार हमें समर्थन भी देने आए थे, तो देर आए दुरुस्त आए, जब जागो जब ही सवेरा।
तो अलग अलग यदि हम बटे रहे तो उसका नुकसान समाज को भी होगा और पुलिस प्रशासन को और सरकार को फ़ायदा होगा। हमें सरकार को और पुलिस प्रशासन को फ़ायदा नहीं होने देना, इस बात पर खास ख्याल रखे तो अच्छी बात है, नहीं तो समाज इसका फैसला अब कर देगा। अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में। आरोप है कि प्रशासन के साथ मिलकर ये मिलीभगत की जाती है और फिर आंदोलन हो या कोई भी बात उसे तोड़ने का काम। कल ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, यदि प्रशासन के साथ मिलके आज वो ये कर रहे हैं तो कल ये कर रहे थे, बात तो वही है ना। मुकदमे तो हम लोगों पे भी है, हमें भी तोड़ने की कोशिश की गई, हमें भी वकील उपलब्ध कराने की कोशिश की गई, हमारे साथ भी सारी चीज़ें पेश आई है, पर हमने तो कभी हथियार नहीं डाले। हमने तो आज भी कहा प्रशासन को, भाई हम गिरफ्तार होने से मना नहीं कर रहे, आप लोग आइए और हमें लेके जाइए, पर हम अपने पाँव से कोर्ट में पेश नहीं होंगे। क्योंकि कारण ये है कि एक बात बताओ, हमने दुष्यंत का बहिष्कार किया था, अभी आंदोलन स्थगित हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। जब तक आंदोलन स्थगित रहेगा, जब तक खत्म नहीं होगा, उस दौरान जितने भी केस लगेंगे वो आंदोलन के ही केस माने जाएंगे। या तो सरकार हमें एमएसपी की गारंटी दे ताकि हम आंदोलन को पोस्टपोन कर दे, उसको ख़त्म कर दे, उसके बाद जो केस लगे ये हमारे पर्सनल केस है, हम भुगतने के लिए तैयार है। पर जो समाज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज के लिए जो हम काम कर रहे हैं, वो जो केस लगेंगे उसमें हम समाज से सहायता भी लेंगे और समाज के साथ हम खड़े भी रहेंगे और समाज को अपने साथ भी खड़ा करेंगे। और इन लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि सरकार को फ़ायदा मत पहुंचाइए, क्योंकि आप लोगों की कमियों के कारण जो खटखट टोल एक पूरे विश्व में एक नाम था, कुछ गद्दार लोगों की वजह से वो बड़ा बदनाम हुआ है। हम जैसे जो लड़ते लोग थे और जो लगातार एक नीम का काम किया, जिन लोगों ने सबसे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह का, चौधरी दुष्यंत का, हमारे जो पालवा चबूतरे पे हमने सबसे पहले सामाजिक बहिष्कार किया था, सबसे पहले केस हम पे लगे थे, सबसे पहले लाठियाँ इस किसान संयुक्त मोर्चा ने खाई थी, वो आज भी मैदान में काम कर रहे हैं। आप लगातार आप देख रहे हो जो हमारी यहाँ की लोकल समस्याएं हैं उनको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। तहसील में तहसीलदार है, एसडीएम है, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, यहाँ जो भी खाद बीज के साथ अलग से दवाइयाँ लगती थी वो बंद करा दी गई है। जो हमारे बिजली विभाग की जो समस्याएं थी उनको हमने दरकिनार कर दिया। यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लड़ रहे हैं लगातार। तो ये लोग भी क्यों नहीं लड़ते? उचाना कोई किसी एक का नहीं है, सभी का है, सभी आए, सभी साथ लड़े। जो नेता कहते थे कि गिरफ्तारी नहीं देनी, समन नहीं लेने, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे किसान हैं उनमें डर पैदा नहीं होगा? नहीं, ये तो बात सही है कि एक सांप को रास्ता दे दिया हमने, भाई सांप, अब हम कह दे कि सांप निकल गया, डसा नहीं, तो वक्त के साथ सांप डसेगा। उसमें आज 48,000 केस है किसानों पे, ये एक रास्ता जरूर बनेगा। पर जो गलती हो गई है किसी कारण से या विश्वास में लेके जो गद्दारी करा दी गई है उसके ऊपर हमें बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब बात यह है कि जो गलती है, जो परिस्थिति हमारे सामने पेश आ गई है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। एक बात बताओ, जो प्रशासन है, प्रशासन का काम है किसानों को तोड़ना, वो तो हमें मजबूती से बात करनी चाहिए, हमें सरकार के झांसे में नहीं फंसना चाहिए। वो किस कारण झांसे में फंसे हैं वो तो जब उनकी जमानत होगी तभी पता चलेगा, जो अंदरूनी ऐसी क्या समस्या रही कि वो अपने पाँव से मतलब थाने तक गए। जब कोई किसान गिरफ्तार होता है तो एकदम से मतलब आंदोलन खड़ा हो जाता है। जी जी जी। तो 8 एकदम से गिरफ्तार हुए, लेकिन ऐसी हलचल कोई बड़ी दिखी नहीं। नहीं, वो तो कारण ये रह गया ना, उन्होंने खुद मतलब अपने आप चले गए, उन्होंने समर्पण कर दिया। और जो प्रशासन है, प्रशासन ने उन्होंने विश्वास में लिया, प्रशासन ने उनके साथ गद्दारी करी। एक बात बताओ, जिसको ये कह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, पारिवारिक भी दबाव होता है, सामाजिक भी दबाव होता है। किसी दबाव के कारण तो 8 बंदे अपने आप थाने में समर्पण करने गए हैं, कोई ये छोटी बात नहीं है। और ये मान सकते हैं कि आंदोलन के बाद पहला केस है, तो हम मानते हैं कि गलती हुई है, पर गलती हुई है इसका मतलब ये थोड़े है कि हम प्रशासन को हम बख्श देंगे, क्योंकि गलती तो प्रशासन ने की, गलती से प्रशासन ने उनको विश्वास में लिया और उनके साथ गद्दारी की। प्रशासन का काम है गद्दारी करना, तो फिर उस गद्दारी का यदि वो शिकार हमारे किसान संगठन के नेता हुए हैं या किसान संगठन के लोग हुए हैं, हम आज उनके साथ खड़े हैं। सरकार का काम है गद्दारी करना और हमारा काम है गद्दारों का इलाज करना। आपने बोला जी इनके परिवार का दबाव था, तो क्या किसान नेताओं पर ही दबाव था? जो आम किसान है उनके ऊपर? नहीं, सभी के ऊपर दबाव, परिवार नहीं है, नहीं सभी के ऊपर दबाव, नहीं सभी के ऊपर दबाव हुआ। आप एक बात मानो, हमारे ऊपर भी केस है, हमने भी पीछे हमारे ऊपर भी दबाव दिया गया था, भाई आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, हम आपको सरकारी वकील दे देंगे, आप पेश हो जाओ। क्योंकि उनका मकसद एक ही था, अभी तक हम पर केस है जो फाइल नहीं हुआ। यदि हम एक बार भी कोर्ट की दहलीज को पार कर देते हैं तो वो कोर्ट के मतलब यदि मैं कोर्ट के अंदर पाँव रखते हैं हमारे कोई भी किसान, तो समझ लो तो फिर फाइल हो गया ना केस। अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है। आप एक बात बताओ, गुरनाम पे 307 लगी है, वो भी रात को मतलब जब केस खत्म हो सकता है, तो ये तो मामूली केस है। और हम पे जो केस है वो जो मैराथन दौड़ थी उस दौरान के केस थे। आप लोगों को ये भी पता है कि वहाँ
गंगा जल छिड़का गया था और हवन किया गया था। ये लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हमने हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारे गद्दार ने अपवित्र कर दिया था खटकटोल, हमारी कर्म भूमि रही है, तो उसके ऊपर हमारे ऊपर केस है। क्या किसी कानून में लिखा है हवन करना आपको केस होगा? किसी कानून में लिखा है कि गंगा जल आप छिड़कोगे तो आप पर केस होगा? पर हम पे हुआ है। हम इसी राष्ट्र के हैं, हम हिंदू भी हैं और हिंदू राष्ट्र में भी रहते हैं, पर केस हम भुगत रहे हैं। आप क्यों भुगत रहे हैं ऐसे? क्या लगता है आपको? नहीं, हमें ये लगता है कि सरकार निकम्मी है, नकारा है, बलात्कारी अत्याचारी है। यहाँ बलात्कारी अत्याचारी बाहर रहेंगे और जो लड़ते लोग हैं उनको जेलों के अंदर डाला जाएगा, ताकि जो इनका रथ है 2024 इनका मिशन है, उसके अंदर खाते कहीं ना कहीं किसान और मजदूर जो कमेरा वर्ग है वो आ रहा है, और जो लोग लड़ते लोग हैं उनको अंदर का रास्ता दिखाने का जो सरकार का एक आखिरी स्टेप होता है, उस स्टेप पे सरकार आ चुकी है। सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ और अब भी लगातार कई लड़ाइयाँ किसानों ने लड़ी, जीत भी हुई, लेकिन सरकार कहीं भी झुकती नहीं, बाद में मान लेती है। तो ये क्या मानते हैं? ये मामला ये है कि मैंने आप ही को एक बात कह दी कि रंडिया की सरकार है, झूठिया की बहुत सारा, लेन देन ना ककनी, साहूकारी में सकनी, ये अनपढ़ा की सरकार है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये लोग मानते क्यों नहीं? मानना ये तो प्याज भी खावा, जूत भी खावा, फिर मानना भी, और सही मनावांगे इनकी 2024 में। किंतु मुख्य कारण क्या है? जो गुटबाजी, जी, जो मतलब खटकटोल के बाद में ये गुटबाजी हो रही, लड़ाई किस चीज़ की? आपकी लड़ाई किस चीज़ की? नहीं, हमारी किसी चीज़ की लड़ाई नहीं जी। हमारी लड़ाई थी एक सही दिशा समाज को देने की, इस इलाके को एक मजबूत नेतृत्व देने की। पर यहाँ के जो है 2 बागड़ बिल्ले हैं, 2 पाड़े हुए हमारे बागड़ बिल्ले हैं। इन लोगों का मकसद ये है कि हमारा मिशन है 2024, ये इन लोगों का एक चौधरी परिवार, चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार, एक चौटाला परिवार, ये जो उचाना है इसको अपनी बनौती मानते हैं, पनौती मानते हैं।